तो काफ़ी सारे ट्रेडर्स मार्केट में हारते हैं या लॉस करते हैं, ना कि अपनी स्ट्रेटजी की वजह से। वो सिर्फ और सिर्फ लॉस कर रहे होते हैं या फिर अपने ट्रेड को लूज कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने डिसिप्लिन की वजह से। ठीक है, कई बार आपको सेटअप दिखता है, आप एंटर करते हो, ट्रेड करते वक्त जैसे ही आपको थोड़ा प्रॉफिट दिखने लगता है आप एग्जिट ले लेते हो, जैसे ही आपको थोड़ा लॉस दिखने लगता है आप पैनिक हो जाते हो। अगर आप भी इसी लूप पर फंसे हुए हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। समझते हैं हम डिसिप्लिन का मतलब क्या है ट्रेडिंग में। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ और सिर्फ रूल फॉलो करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है स्टॉप लॉस लगाना, ओवर ट्रेडिंग से बचना, डेली रूटीन बनाना और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशन पर कंट्रोल रखना। तो चलो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक इनडिसिप्लिन ट्रेडर है जिसका नाम है रवि। रवि ने एक स्ट्रेटजी बनाई, स्ट्रेटजी पर पहला ट्रेड विन हुआ, दूसरा ट्रेड विन हुआ, तीसरा ट्रेड जस्ट उसने ग्रीड में लिया और बैड पोजीशन उसने बनाया, एसएल नहीं लगाया, लगभग 40% के आसपास उसका अकाउंट हो गया ड्रॉन। रवि की गलती क्या थी? रवि की गलती क्या थी? आखिर आपको क्या यहाँ से सीखने को मिला? रवि की गलती ये थी कि उसने स्ट्रेटजी नहीं, डिसिप्लिन की कमी है। उसने रूल बनाया पर उसे फॉलो ही नहीं किया। आई थिंक आप समझ गए होंगे, पहले से समझा दिया हूं। तो अब मैं ये भी बता देता हूं कि आप ट्रेडिंग डिसिप्लिन एक्चुअली में डेवलप कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करना होगा। लाइक आपको ट्रेडिंग जर्नल डेली मेंटेन करना होगा, रिटर्न ट्रेडिंग प्लान बनाओ, एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब लेना है, कितना रिस्क लेना है, कितने का प्रॉफिट करना है, कितने का नहीं। आई मीन रिस्क टू रिवॉर्ड आपका सेट होना चाहिए। दूसरा तो भाई स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एकदम मैंडेटरी है। विदाउट स्टॉप लॉस यू कांट डू एनीथिंग। भाई स्टॉप लॉस लेना ही डिसिप्लिन कहलाता है। आपको अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखना होगा एनी हाउ। ठीक है, डेली ट्रेडिंग टाइम फिक्स करो। आपको डेली सिर्फ एक टाइम पर, लाइक आप 9 से 11 बजे शाम के बैठ सकते हो, सुबेरे आप जैसे भी है अपना टाइम बना सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और ये चीज़ आप डिसाइड कर लेना कि दिन में सिर्फ मेरे को 1, 2, 3 इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। इससे ज़्यादा ट्रेड करोगे तो वो सिंपली ओवर ट्रेडिंग में कहलाएगा। और आपको जैसे कि मैं रवि का एग्जाम्पल दिया तो आप समझदार हो। चौथा चीज़ जो है हमारे पास वो है हमारे को इमोशन कंट्रोल स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग, फोमो ट्रेडिंग सब नुकसान होता है। कूल योर माइंड एंड बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है आपको। ठीक है, और बीच बीच में आपको ब्रेक लेना है रिव्यूज करने के लिए। लाइक आपने मंडे टू फ्राइडे ट्रेड किया तो आपको सैटरडे और संडे ब्रेक लेना ही लेना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी की मतलब लॉन्ग टर्म में अगर आपको कंसिस्टेंटली के साथ प्रॉफिट करना है तो भाई आपको ये सारी चीज़ें पर काम करना ही होगा। मार्केट में जीतने के लिए हीरो बनने की जरूरत नहीं है। रोज थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकालो, रोज थोड़ा थोड़ा ट्रेड निकालो, रोज छोटे छोटे विंस करो, छोटे छोटे लॉसेस करो, और यही लोग लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं। अगर आप भी ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है तो आज ही प्रॉफिट को चेज करना बंद करो, अपने डिसिप्लिन को चेज करना शुरू करो। देखना प्रॉफिट जो है ऑटोमेटिकली बनने लगेगा। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? डिसिप्लिन के ऊपर एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको सिखाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि डिसिप्लिन एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सारे लोगों को एक्चुअली डिसिप्लिन मतलब होता क्या है इन ट्रेडिंग यही चीज नहीं बताता। तो गाइस, आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लगा होगा, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा। तो गाइस, मैं तो ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते रहूंगा। आप बिल्कुल भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो गाइस, मैं हूं समीर ट्रेडिंग हसल से। मैं आपकी ट्रेडिंग सक्सेसफुल जर्नी एंड आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।